नमस्कार, उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमको अपने स्टॉक्स कब बेच देना चाहिए? देखिए, इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं होता, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम देख सकते हैं। पहला पॉइंट है कि आपने जिस वजह से स्टॉक पे इन्वेस्ट किया था वो आज के डेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। इट मीन्स कि यदि आपने वैल्यू को देख करके कंपनी में इन्वेस्ट किया था और वो अभी फेयरली वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है एज़ कंपेयर टू पेयर्स, यदि वो ओवर वैल्यूएशन आपको दिख रहा है तो आप उसको सेल कर सकते हैं। दूसरी बात है कि कंपनी का फंडामेंटल चेंज हो गया। एक चीज़ आप ये देख सकते हैं कि वो एक दवा की कंपनी है और सडनली वो कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर देता है, तो वो अपने मोटिव को, अपने विज़न को जो है वो वहाँ पे वो तोड़ रहा है। वो जिस मोटिव के लिए कंपनी को स्टार्ट किया था वो चीज़ अब उसके पास ख़त्म हो रहा है। तो एक ये चीज़ जो है वो आपको देखना होगा कि प्रमोटर ने अपना माइंड तो नहीं चेंज कर लिया। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि कुछ ऐसा हुआ सेक्टर स्पेसिफिक, कंपनी स्पेसिफिक नहीं, सेक्टर में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण वो कंपनी या तो बैडली इफेक्ट हो चुकी है या फ्यूचर में होने वाली है। जैसे हम दो एग्जांपल लेते हैं कि 2000 में इंटरनेट बूम आया। इंटरनेट एक नया कॉन्सेप्ट आया, धीरे धीरे सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल होने लगा, तो नेचुरली न्यूज़पेपर को उसके बाद से कम देखा जाने लगा और लोगों के पास इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट पे ज़्यादा अवेलेबल हुई। तो इंटरनेट बढ़ेंगे, इंटरनेट से बेस स्टॉक बढ़ेंगे और न्यूज़पेपर वाले स्टॉक्स जो हैं वो उसके प्राइस जो है वो घटेगी क्योंकि उनका डिमांड कम हो जाएंगे। एक दूसरा रीज़न आप ये देख सकते हैं, जैसे 2007-8 में जो है सब प्राइम क्राइसिस आए थे, तो उस सब प्राइम क्राइसिस से सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन सा सेक्टर हुआ या हो सकता था? नेचुरली वो बैंक और एनबीएफसी है जो उस चीज़ में इन्वॉल्व रहती है, उस चीज़ को डायरेक्टली उनका रिलेशन है। तो इस तरह के स्टॉक्स हुए। तो इस तरह का कोई फंडामेंटल चेंज यदि सेक्टर में आ रहा है जिसको आप देख रहे हैं, जो आपके स्टॉक्स को अभी प्रेजेंट में या फ्यूचर में अफेक्ट कर सकता है, तो सर्टेनली आप उसको बेच सकते हैं। और लास्ट, आपको पैसे की ज़रूरत, तो देखिए इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है। इफ़ यू रियली नीड मनी देन देयर इज़ नो ऑप्शन, आपको सेल करना पड़ेगा। तो एक चीज़ है, लेकिन कोशिश कीजिए कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स करने की, क्योंकि रियल वेल्थ आपको लॉन्ग टर्म में ही जनरेट होता है। और हिस्ट्री ने दिखाया है कि जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म होल्ड किया है उन लोगों को कंपाउंडिंग की वजह से ज़्यादा रिटर्न देखने को मिला है।